इमरान मसूद बोले, कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे? पूछा, दफनाए कहाँ जाओगे? दुकानें जलाने वालों का भी एनकाउंटर करे सरकार। आपको दिखाई नहीं देता क्या कि वहाँ आपकी पहचान सिर्फ आपके लिबास और चेहरे से होती है? वहाँ आप सिर्फ इमरान भाई, फुरकान भाई और मसूद भाई हो। वहाँ आपके पीछे का लगा शब्द नहीं देखा जाता। बहराइच के आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर उनका भी होना चाहिए जिन्होंने वहाँ दुकानें फूकी और घरों में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी की। यह भड़काऊ बयान है सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का। वह मुरादाबाद के कुंदरकी में मुस्लिम वोटर्स के बीच बोल रहे थे। बहराइच हिंसा पर कांग्रेस सांसद ने मंच में कहा, दंगाई तो दंगाई है, उन्हें आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हैं? दुकानें जलाने वालों का भी सरकार इलाज करे। 1800 केजी टमाटर की रखवाली करने पुलिस रात भर जागी। यूपी के झांसी में हाईवे पर ट्रक पलटा, लोग लूट न ले जाए इसलिए तैनात रही। उत्तर प्रदेश के झांसी में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। ट्रक में 1800 केजी टमाटर लदा था। ट्रक के पलटते ही टमाटर हाईवे पर 50 मीटर के दायरे में बिखर गए। इसी दौरान पीछे से आ रही स्कूटी सवार महिला ट्रक से टकराकर घायल हो गई। बाजार में 80 से 120 रुपये किलो बिक रहे टमाटर की लूट ना हो, इसके लिए पुलिस मौके पर पहुंच गई। ट्रक की घेराबंदी कर ली। सुबह तक पुलिस टमाटर की पहरेदारी करती रही। घटना गुरुवार 17 अक्टूबर रात झांसी ग्वालियर हाईवे के सिपरी बाजार की है। सूत्रों के मुताबिक गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस को देखकर ट्रक के पास नहीं गए। टमाटर की पहरेदारी कर रही पुलिस का वीडियो सामने आया है। बीजेपी नेता के इस्तीफे के बाद एक्ट्रेस का नया वीडियो। बोली, भाजपा में कुछ गंदे लोग, उन्हें हटाए। विधायक जी आपकी सपा में जाते हैं मुझे पता। सहारनपुर के भाजपा महानगर अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद एक्ट्रेस ने अब एक और वीडियो जारी किया। इसमें हाथ जोड़कर पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद दिया। कहा, आपने इंसाफ दिलाया। आपने दिवाली आने से पहले पार्टी से गंदगी साफ करना शुरू कर दिया। भाजपा में कुछ गंदे लोग हैं, उनका आप ऐसे ही सफाया कीजिए। जो अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठाते हैं उनको आप हटाएं। एक्ट्रेस ने वीडियो जारी करके विधायक पर भी सवाल उठाए। कहा, विधायक जी आप सपा में कहां जाते हैं? मुझे पुनीत ने बताया है आप उसे बचाने में लगे हैं। यूपी में भाजपा रामपुर मॉडल पर लड़ेगी उपचुनाव। मुस्लिम यादव बहुल सीटों को जीतने का फॉर्मूला। अखिलेश की 4 सीटें टारगेट पर। यूपी में विधानसभा उपचुनाव योगी सरकार रामपुर मॉडल पर लड़ेगी। उपचुनाव में 9 में से 7-8 सीटें जीतने के लिए भाजपा ने खास रणनीति बनाई है। यह रणनीति ऐसी है कि यादव और मुस्लिम बहुल सीट पर भी भाजपा को जीत दिला सकती है। विधानसभा की मिल्कीपुर, कटेहरी, करहल, सीसामऊ, मझवा, कुंदरकी, खैर, मीरापुर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। 9 सीटों पर ही 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। विधानसभा चुनाव 2022 में सीसामऊ, कुंदरकी, कटेहरी, मिल्कीपुर और करहल सीट सपा ने जीती थी। मीरापुर सीट सपा ने गठबंधन कर रालोद ने जीती थी। लोकसभा चुनाव में भी इन 10 में से 7 सीटों पर सपा ने बाजी मारी थी। गाजियाबाद, फूलपुर और खेर में भाजपा प्रत्याशी जीते थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि उपचुनाव में सभी सीटों पर मुकाबला कड़ा होगा। अयोध्या फिर धर्मांतरण की कोशिश, 20 हिरासत में। धर्म की किताबें देकर कहते इसको पढ़ो, बीमारी ठीक हो जाएगी। सुल्तानपुर अंबेडकर नगर से बुलाए लोग। अयोध्या में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया। सुल्तानपुर अंबेडकर नगर और अयोध्या के करीब 20-22 लोगों को प्रार्थना सभा के लिए बुलाया गया। पुलिस की छापेमारी के बाद सबको हिरासत में लेकर थाने लाया गया। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों
दोनों शामिल है। अयोध्या में 3 महीने में यह चौथा धर्मांतरण का मामला है। महिलाओं ने बताया कि सभा में धार्मिक किताबें दिखाकर कहा जा रहा था कि इन्हें पढ़ो तो बीमारियां और गरीबी सब दूर हो जाएगी। पुलिस ने छापेमारी में बड़े पैमाने पर धार्मिक किताबें बरामद की है, मगर प्रार्थना सभा कराने वाले मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ा जा सका। वह मौके से भागने में कामयाब हो गया। यह पूरा मामला कुमारगंज का है। कासगंज में भाजपा नेता ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। 10 लाख रुपये रिश्वत लेने का लगाया आरोप। डीएम ने एमडीएम को सौंपी जांच। कासगंज में भाजपा नेता ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। एसडीएम भाजपा नेता और भरगेन नगर पंचायत अध्यक्ष के ईंट भट्टे की जांच करने गए थे। एसडीएम ने भट्टे की एनओसी मांगी तो भाजपा नेता भड़क गए। एसडीएम पर 10 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया। दोनों के बीच बहस हो गई। इसी बीच भट्टा मालिक ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। मामला पटियाली तहसील का है। भट्टा मालिक और एसडीएम ने मामले की शिकायत डीएम से शिकायत की है। जिला अधिकारी ने इस मामले की जांच एडीएम को सौंपी है। साथ ही 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मोदी शाह के सपने में आते हैं राहुल। मुरादाबाद में अजय राय बोले, बहराइच हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर फर्जी। मोदी छल से बनारस जीते थे। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज खान और तालिब एनकाउंटर में बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। इन्हें इलाज के लिए नानपारा अस्पताल से बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस पुलिस एनकाउंटर को फर्जी बताया है। गुरुवार को मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बहराइच हिंसा में हुए एनकाउंटर को फर्जी बताया। मीडिया से बातचीत में अजय राय ने कहा कि ये सरकार पहले से ही फर्जी एनकाउंटर करा रही है। अजय राय बोले, चाहे वो मंगेश यादव का एनकाउंटर हो, अजीत प्रताप सिंह का हो या फिर चाहे ये बहराइच एनकाउंटर, ये सरकार सिर्फ अपना फेल्योर छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए फेक एनकाउंटर करा रही है। महाकुंभ में पहले कौन करेगा स्नान, विवाद बढ़ा। महानिर्वाणी की परंपरा, चुना अखाड़ा बोला, हमारे साथ ज्यादा साधु हम करेंगे। महाकुंभ में पहली बार अखाड़ों के स्नान पर विवाद खड़ा हो गया है। राजसी स्नान पहले कौन करेगा, दूसरे नंबर पर किस अखाड़े के साधु आएंगे, इसको लेकर 2 अखाड़े अपने अपने दावे कर रहे हैं। स्नान का यह मुद्दा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में उठा, जहां चुना अखाड़ा ने कहा, हमारे साथ सबसे ज्यादा साधु संत हैं, हम पहले स्नान करेंगे। इस दावे को श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से चुनौती है, क्योंकि सदियों से चली आ रही परंपरा में यही अखाड़ा पहले स्नान करता आया है। इस अखाड़े के सचिव महंत ने साफ कर दिया कि हमारे अखाड़े के साधु ही सबसे पहले राजसी स्नान करेंगे। अब नवंबर में होने वाली अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में संत इस विवाद पर दोबारा मंथन करेंगे। इसी के बाद तय होगा कि पहले राजसी स्नान कौन करेगा। मिल्कीपुर की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला, चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है। बाबा गोरखनाथ ने रीट वापस लेने के लिए अर्जी लगाई। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है। भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ और राम मूरत चुनाव याचिका वापस लेने बुधवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे। उन्होंने रीट वापस लेने की अर्जी जस्टिस पंकज भाटिया की कोर्ट में दी। हाई कोर्ट इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाएगा। बाबा गोरखनाथ ने भास्कर को बताया, 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी शिव मूरत ने भी याचिका दायर की थी। उन्हें भी याचिका वापस लेने के लिए हाई कोर्ट लाए हैं। दरअसल मंगलवार को चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट छोड़कर यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लखनऊ हाई कोर्ट में दायर याचिका की वजह से अभी चुनाव नहीं होंगे। इसके
इसके बाद मंगलवार देर शाम बाबा गोरखनाथ के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही थी। मिल्कीपुर चुनाव पर 15 दिन बाद सुनवाई, 9 सीटों के साथ नहीं होगी वोटिंग, बाबा गोरखनाथ ने कहा। सपा के वकील ने पेंच फंसाया। लखनऊ हाई कोर्ट ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी याचिका पर 2 नवंबर के बाद सुनवाई करने का फैसला किया है। इसके बाद यह तय हो गया है कि मिल्कीपुर में अब 13 नवंबर को उपचुनाव नहीं होंगे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान भाजपा नेता गोरखनाथ बाबा के वकील संदीप यादव ने कोर्ट में याचिका वापस लेने की अपील की। इसका सांसद अवधेश प्रसाद के वकील ने विरोध किया। उन्होंने सभी 6 उम्मीदवारों को नोटिस भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई सभी पक्षों को सुनने के बाद ही होनी चाहिए। हाई कोर्ट में जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अखबार में गजट प्रकाशित कराने और सभी पार्टियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वाराणसी में 6 घंटे रहेंगे मोदी, एसपीजी पहुंची। सिगरा स्टेडियम में 20,000 कुर्सियां लगाई जा रही, 3,254 करोड़ की परियोजनाएं देंगे। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी आएंगे, वह यहां 6 घंटे रहेंगे। सिगरा स्टेडियम में मंच तैयार किया जा रहा है, 20,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जा रही है। आज सुरक्षा व्यवस्था संभाले एसपीजी टीम पहुंच गई है। एसपीजी स्थानीय अधिकारियों के साथ पीएम के सभी कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करेगी। शनिवार को पीएम की डमी फ्लीट रिहर्सल, टच एंड गो और कार्यक्रम स्थलों को एसपीजी अपने कब्जे में ले लेगी। हालांकि गुरुवार दोपहर बाबतपुर एयरपोर्ट पर एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग एएसएलए की बैठक हुई, जिसमें प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों पर ड्यूटी को लेकर मंथन हुआ। पीएम मोदी दीपावली से पहले वाराणसी में 3,254.03 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सिगरा स्टेडियम और नमो घाट समेत 15 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट समेत 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यूपी में मुफ्त में लगेगा स्मार्ट मीटर, नहीं देना होगा सर्विस केबल चार्ज। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के शीर्ष अधिकारियों ने मंगलवार को अपने अपने सरकारी आवासों पर स्मार्ट मीटर लगवाया। प्रबंधक निदेशक ईशा दुहान ने विक्टोरिया पार्क स्थित हाईडील कॉलोनी स्थित अपने सरकारी आवास में स्मार्ट मीटर लगवाने के दौरान कहा कि इसे लेकर तरह तरह भ्रांतियां फैलाई जा रही है। स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाया जाएगा और इसे लगाने के लिए अगर सर्विस केबल की आवश्यकता होगी तो उसे भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली के बिल के झंझट से निजात मिल जाएगी। सरकारी आवासों, कार्यालयों और निजी कार्यालय में इसे लगाने की शुरुआत कर दी गई है। इसके बाद निदेशक संजय जे, एनके मिश्र, एमके तोमर के सरकारी आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए। मेरठ का खरखोदा मोहउद्दीनपुर मार्ग 5 दिनों के लिए बंद, लोग झेल रहे तगड़ा जाम। मंगलवार को खरखोदा मोहउद्दीनपुर मार्ग पर हल्के भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया। मोहउद्दीनपुर कट व खरखोदा थाने के पास सभी वाहनों को रोक दिया गया। दिल्ली रोड व हापुड़ रोड की ओर आने जाने व वाहनों को बिजली बंसा बाईपास से निकाला गया। इससे पूरे दिन यहाँ जाम का हालात रहे, लोग जाम में फंसे रहे। तैनात यातायात पुलिस कर्मियों को जाम से निपटने में पसीना छूट गया। देर रात तक यही हालत थे। साफ है 5 दिन तक लोगों को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ेगा। उत्तर रेलवे जुर्रानपुर फाटक के आसपास ट्रैक की मरम्मत कार्य कर रहा है। मोहउद्दीनपुर खरखोदा मार्ग के मध्य पड़ने वाले संपार संख्या 47C पर यह काम किया जा रहा है। 15 अक्टूबर सुबह 7 बजे से 19 अक्टूबर शाम 8 बजे तक 5 दिन तक यह काम किया जाएगा। इस दौरान खरखोदा मोहउद्दीनपुर फाटक बंद रहेगा। हल्के भारी वाहनों के अलावा दुपहिया वाहनों का संचालन भी यहां बंद किया गया है।
मऊ के बुनकरों को सरकार का तोहफा, सौर ऊर्जा संयंत्र पर 50% का अनुदान। सरकार द्वारा पावरलूम बुनकरों के कल्याण के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना संजीवनी बनेगी। इसके तहत मऊ परिक्षेत्र के बुनकरों के पावरलूम संचालन के लिए सरकार 50% अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए बुनकरों को विभाग में सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें निर्धारित क्षमता के अनुसार संयंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जनपद में प्रथम चक्र में 19 संयंत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 5 केवी के 3, 6 केवी के 3, 8 केवी के 3, 10 केवी के 2, 12 केवी के 3, 15 केवी के 2, 20 केवी का 1, 25 केवी का 1 संयंत्र शामिल है। यह संयंत्र मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत प्रदान किया जाएगा।